नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अनकाबे स्टोरी में। आज हम आपको बताएंगे कि 10 मार्च आमलकी एकादशी की रात कौन सी चीज़ खाने से घर में धन की वृद्धि होगी। इस खास उपाय को करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ेगी और आपको सफलता मिलेगी। आमलका एकादशी का व्रत बहुत ही पवित्र माना जाता है। महिलाएं यह व्रत अपने परिवार की सुख शांति और समृद्धि के लिए रखती हैं। आमतौर पर यह व्रत निर्जला रखा जाता है, लेकिन इस दिन इस विशेष चीज़ का सेवन करने से धन की बरकत होती है। अगर आप इस एकादशी की रात इस विशेष चीज़ को खाते हैं तो आपके घर में धन संपदा बढ़ेगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। साथ ही आपके कार्यों में सफलता भी मिलेगी। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। जो भक्त श्रद्धा और विश्वास से इस दिन दान पुण्य करते हैं उन्हें कई गुना अधिक फल मिलता है। यह दिन राहु दोष, प्रेत दोष और अन्य नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति पाने के लिए भी बहुत लाभकारी होता है। अगर आप अपने जीवन में बार बार असफल हो रहे हैं तो इस दिन तुलसी में एक विशेष चीज़ बांधने से सभी बाधाएं दूर हो सकती है। अगर आप माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी और जय भगवान विष्णु लिखें। इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ेगी और दुर्भाग्य समाप्त होगा। और भक्तों, इसके में साथ ही में हम आपको यह भी बताएंगे कि आमलकी एकादशी के दिन कौन सी चीज़ खरीद कर लाने से व्यक्ति को लाभ ही लाभ होता है। यानी ऐसी कौन सी चीज़ आपको अपने घर में आमलकी एकादशी पर जरूर ले आनी चाहिए। फिर देखिए आपके जीवन में चमत्कार होते हुए दिखाई देंगे। अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए इस चीज़ को आमलकी एकादशी पर घर में जरूर लाएं। इसलिए भक्तों, जय माता रानी अवश्य लिखें। हमारा संकल्प है जन सेवा और जन कल्याण करना, यानी हर जरूरी और ज्ञानवर्धक जानकारी आप सभी तक बिल्कुल मुफ्त पहुंचाना, जिससे कि आप इन छोटी सी वीडियो के माध्यम से लाभ प्राप्त कर सकें और माता रानी की असीम कृपा पा सकें। आमलकी एकादशी के दिन अगर आप यह चीज़ खाने के साथ साथ घर में ले आते हैं तो आपके घर में कभी धन दौलत की कमी नहीं होगी। हमेशा घर पर संपत्ति और सुख समृद्धि बनी रहेगी और आपको लाभ ही लाभ होगा। भक्तों, कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच में छोड़कर देखते हैं या आगे पीछे करके देखते हैं। ऐसे लोगों को जीवन में सफलता प्राप्त नहीं होती। माताएं बहनें वीडियो को पूरा देखें और ध्यान पूर्वक समझें। सिर्फ कुछ मिनट निकालकर इस वीडियो को पूरा देखने से भी आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं और नई नई सफलताएं मिलने लगती हैं। अब हम आपको बताएंगे कि तुलसी में ऐसी कौन सी चीज़ बांध देनी चाहिए जिससे माता लक्ष्मी हमारे घर में आशीर्वाद बरसाए और कभी भी धन संपत्ति की कमी ना हो। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि वह कौन सी चीज़ है जिसे नए साल के शुभ दिन पर जरूर खाना चाहिए। अगर आपने वह चीज़ खा ली तो वह सिद्ध हो जाएगी और आपको जो लाभ मिलेगा वह आपकी उम्मीदों से कहीं ज़्यादा होगा। माताएं बहनें, अब हम आपको सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ विस्तार से बताते हैं। इसलिए अनकाबे स्टोरी चैनल आपको कभी भी गलत जानकारी नहीं देता। हमारे द्वारा दी गई जानकारी पूरी तरह सत्य होती है। इसका परिणाम आप खुद अनुभव कर सकते हैं। बस जो उपाय बताए जा रहे हैं उन्हें नियम से जरूर करें। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु। रातों रात लखपति बनने का अवसर तुलसी के पौधे में आज ही बांध दें। यह एक चीज़ वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी के पौधे का विशेष महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि घर में रखा तुलसी का पौधा भी व्यक्ति की किस्मत बदल सकता है और अगर तुलसी माँ प्रसन्न हो जाए तो घर में धन वैभव की कभी कमी नहीं होती। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही पवित्र और शुभ माना गया है। कहते हैं कि तुलसी के पौधे में माँ लक्ष्मी का वास होता है और नियमित रूप से तुलसी की पूजा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। वास्तुशास्त्र में भी तुलसी को लेकर कुछ खास नियम बताए गए हैं जो बहुत लाभकारी माने गए हैं। इन नियमों का पालन करने से जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। शास्त्रों के अनुसार तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और आज तुलसी के बिना भगवान विष्णु का भोग अधूरा माना जाता है।
आमलकी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी और आंवला का फल अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। अगर आपने भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लिया तो माता लक्ष्मी स्वयं प्रसन्न हो जाएगी, क्योंकि माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है। तुलसी माता लक्ष्मी माँ का ही स्वरूप मानी जाती है, इसलिए तुलसी के उचित उपयोग से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रोजाना सुबह और शाम तुलसी की पूजा करने से न केवल माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, बल्कि भगवान विष्णु की भी विशेष कृपा बनी रहती है। वास्तुशास्त्र में तुलसी से जुड़े कई उपाय बताए गए हैं जिनसे शुभ फल प्राप्त होते हैं। आमलकी एकादशी के दिन तुलसी से जुड़े कुछ विशेष उपाय करने से किस्मत बदल सकती है। इसके लिए तुलसी के पौधे पर एक छोटा सा कलावा बांधे। इस उपाय से माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हिंदू धर्म में कलावा को रक्षा सूत्र माना जाता है, इसलिए इसे तुलसी के पौधे पर बांधने से देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। भक्तों, आमलका एकादशी के दिन आंवले के पेड़ पर दूध अर्पित करना भी बहुत शुभ माना जाता है। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है और इस दिन अगर आंवले के पेड़ पर थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित किया जाए तो यह पौधा हरा भरा रहता है और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इस उपाय से कुंडली में बृहस्पति ग्रह भी मजबूत होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी की नियमित पूजा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। घर की स्त्रियों को प्रतिदिन स्नान के बाद तुलसी पर जल अर्पित करना चाहिए, इससे सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। विशेष रूप से एकादशी और सोमवार के दिन तुलसी पर जल न चढ़ाने का नियम बताया गया है, क्योंकि मान्यता है कि इस दिनों में तुलसी माता निर्जला व्रत रखती है। इसे जल अर्पित करने से उनका व्रत टूट जाता है। इसलिए तुलसी को जल अर्पित करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि जल आपके पैरों पर ना गिरे, क्योंकि ऐसा होने से तुलसी माता का अपमान होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि प्रतिदिन तुलसी के दर्शन करने से व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और तुलसी पत्र के सेवन से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी का पौधा हमेशा घर के सामने पूर्व दिशा या उत्तर दिशा में लगाना सबसे शुभ माना जाता है। यदि तुलसी के गमले में अन्य पौधे उगने लगे तो उन्हें समय पर हटा देना चाहिए, लेकिन यदि तुलसी के अन्य पौधे उगे तो उन्हें दान में देना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जब घर में तुलसी के कई पौधे अपने आप उगने लगते हैं तो यह माता लक्ष्मी के आगमन का संकेत होता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आमलकी एकादशी का व्रत महिलाएं अपने परिवार की रक्षा और सुख समृद्धि के लिए रखती है। इस दिन महिलाएं आंवले के वृक्ष की विधि पूर्वक पूजा करती है। मान्यता है कि भगवान विष्णु का वास आंवले के वृक्ष में होता है और इस दिन वे उसमें निवास करते हैं। आंवला की एकादशी के दिन भद्रा का सय रहेगा, तो इससे बचने के लिए कौन कौन से उपाय करने चाहिए, पूजा विधि क्या होनी चाहिए, किस समय व्रत रखना चाहिए और किस समय व्रत का पालन करना है, यह सब जानकारी हम आपको देने वाले हैं। दोस्तों, आपको यह तो पता ही होगा कि एकादशी का व्रत निर्जला रखा जाता है, जो महिलाएं अपने परिवार की सुख शांति और समृद्धि के लिए रखती है। हालांकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका सेवन व्रत के दौरान किया जा सकता है। पूजा के बाद आपको तुलसी पत्र लेकर भगवान विष्णु को अर्पित करना चाहिए और व्रत के अगले दिन यानी आमलकी एकादशी की रात को इन पत्ते को उठाकर सेवन कर लेना चाहिए। इसके साथ ही जो आंवले का फल आपने पूजा में भगवान विष्णु को अर्पित किया था उसे भी ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से आपको एक दिव्य अनुभूति होगी और मन ही मन अपनी मनोकामना बोलकर व्रत का पालन कर सकते हैं। व्रत के दौरान तामसिक भोजन का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हिंदू धर्म में तामसिक भोजन को पाप माना जाता है और जो व्यक्ति इस तरह का भोजन करता है उसे मांसाहार करने के समान समझा जाता है। इसलिए व्रत के दौरान तामसिक भोजन से बचना चाहिए और फलाहार का सेवन करना चाहिए। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि आमलकी एकादशी व्रत किस तारीख को रखा जाएगा, इसका शुभ समय क्या है और व्रत का पालन कब किया जाएगा। आमलकी एकादशी, जिसे आंवला एकादशी भी कहा जाता है, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है।
वर्ष 2025 में यह तिथि 10 मार्च सोमवार को पड़ेगी। एकादशी तिथि का समय प्रारंभ 9 मार्च 2025 को सुबह 9:45 पर समाप्ति होगी। 10 मार्च 2025 के सुबह 7:44 पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे एकादशी व्रत में जो लोग इस दिन व्रत निर्जल निराहार रहकर नहीं रह पाते हैं तो वह क्या क्या खा सकते हैं। केवल निर्जला एकादशी ही नहीं, बाकी एकादशी के व्रत में आप क्या क्या चीज़ें खा सकते हैं और किन चीज़ों का सेवन आपको नहीं करना चाहिए, यह सारी बातें आज के इस वीडियो में आपको बताई जाएंगी। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो आपसे अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। या अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको हर एकादशी व्रत से जुड़ी हुई जानकारी चाहिए। व्रत कथा हो, तिथि, शुभ मुहूर्त या अन्य जो भी हमारे हिंदू धर्म में प्रचलित व्रत और त्यौहार है, उन सभी की जानकारी इसी प्रकार मिलती रहेगी कि इस वीडियो के लास्ट में आपको साल 2025 में एकादशी व्रत की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में भी बताया जाएगा। तो पहले बात कर लेते हैं एकादशी के दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो देखिए, एकादशी का जो व्रत होता है वैसे तो निराहार रखना होता है, लेकिन जो लोग इस पर निर्भर नहीं रह पाते हैं तो वह स्थिर जल के साथ फलाहार भी रह सकते हैं। एकादशी का व्रत सूर्योदय से लेकर यानी कि एकादशी तिथि के सूर्योदय से लेकर द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक चलता है, यानी कि इतने समय तक आपको अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। जो लोग व्रत रखते हैं उन्हें इस बात का नियम से ध्यान रखना चाहिए। एकादशी का जो लोग व्रत रखते हैं उन्हें 10वीं तिथि के दिन से ही किन चीज़ों का त्याग करना चाहिए, यह बात भी जाननी चाहिए। तो इस 10वीं तिथि के दिन आपको जो भोजन है मुर्शिद सात्विक होना चाहिए। लहसुन, प्याज, मसूर की दाल और बैगन की सब है इन दिन भूल से भी नहीं खानी चाहिए। किसी प्रकार के मांसाहार का सेवन 10वीं तिथि को नहीं करना चाहिए। जो लोग अगले दिन एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं, 10वीं तिथि के सूर्यास्त के बाद किसी भी प्रकार का अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। जो कि निर्जला एकादशी का व्रत आप रखने वाले हैं, ऐसे में 10वीं तिथि के सूर्यास्त के बाद आप अन्न का त्याग तो करेंगे ही, लेकिन रात के समय आप जल वगैरह ले सकते हैं। रात 12 बजे के बाद से जब भी आप व्रत रखते हैं तो उससे एक दिन पहले रात 12 बजे के बाद से आपको जल का भी त्याग कर देना चाहिए। जल का त्याग आपको फिर एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक करना होता है। पूरे साल भर में जितनी भी एकादशी व्रत होते हैं उस अभी मैं केवल निर्जला एकादशी ही नहीं, अभी मैं फाल्गुन मास में पड़ने वाले आमलका एकादशी की बात कर रही हूँ। ऐसी एकादशी है जिस दिन अन्न के साथ शतक जल का भी त्याग किया जाता है। अक्सर लोग 10वीं तिथि के दिन नियमों का पालन करना भी जानते हैं, तो हो सकता है कुछ लोग ये सारी वर्जित वस्तुएं खा लेते हों, इनका सेवन भी कर लेते हैं। तो ऐसे में आपका जो एकादशी का व्रत है वह पूर्ण नहीं माना जाता है। इसलिए पूरी कोशिश करें कि आप 10वीं तिथि के नियमों का पालन भी पूर्णतः करें, क्योंकि यही कारण है कि एकादशी के व्रत को व्रतों में सबसे कठिन माना जाता है, क्योंकि इसमें पूरे 3 दिन तक आपको नियमों का पालन करना होता है। एकादशी के दिन यदि आप एकादशी का व्रत नहीं भी रखते हैं तो भी इस दिन चावल या चावल से बनी वस्तुओं का सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो एकादशी व्रत तो नहीं रखते हैं लेकिन नियमों का पालन करते हुए इस दिन विधि विधान से भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करते हैं और व्रत की कथा पढ़ते और सुनते भी हैं। अब बात करते हैं निर्जला एकादशी के दिन जो लोग निर्भर नहीं रह पाते हो या निर्जला ना रह पाते हो, वह लोग इस दिन किस किस चीज़ का सेवन कर सकते हैं। इस दिन व्रत करने वाले लोग कद्दू, शक्कर, खाद, जैतून, रियल दूध और जितने भी ड्राई फ्रूट्स से सूख या अदरक, काली मिर्च और चीनी, इसके साथ ही कोई भी फल अन्न ग्रहण कर सकते हैं। वैसे तो एकादशी के व्रत में नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, फिर भी यदि आप बिना नमक के नहीं रह पाते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम हो हेल्थ से रिलेटेड, तो आप सीधा नमक का प्रयोग फिर कर सकते हैं।
एकादशी के व्रत में किसी भी प्रकार का चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे कि नवरात्रि के व्रत में और में समा के चावल का प्रयोग आप कर लेते हैं, लेकिन एकादशी के व्रत में चावल से बनी किसी भी वस्तु का प्रयोग, चाहे वह समा के चावल हो या कोई और अन्य प्रकार के हो, तो आपको उनका सेवन भूल से भी नहीं करना चाहिए। इसका बहुत भारी पाप लगता है। एकादशी का व्रत रखने वाले लोगों को दूसरों के घर से लाए हुए फल या दूसरों के घर पर जाकर जूस वगैरह नहीं लेना चाहिए। आप अपने घर में ही फलों का जूस ले सकते हैं। इस दिन दूसरों के घर से आई भी कोई भी नैवेद्य आदि सामग्री व्रत रखने वाले भक्तों को नहीं ग्रहण करना चाहिए। अपनी सामग्री तो है एकादशी के व्रत में खाई जाने वाली, लेकिन आपको इन सामग्रियों का सेवन कब करना है यह भी जान लीजिए। कोई भी एकादशी व्रत हो, अगर आप इस दिन निराहार व निर्जल नहीं रह पाते हैं तो आप दिन भर कुछ न कुछ मत खाते रहिए। केवल एक समय ही फलाहार ग्रहण किया जाता है। वह समय भी होता है एकादशी व्रत के, जब आप शाम की पूजा कर लेंगे सूर्यास्त के बाद। उस समय आप एक समय ही इन फलों को या जल को ग्रहण कर सकते हैं। बार बार आपको यह चीज़ ही अगर खानी होती है तो फिर आपका कोई भी व्रत नहीं रह जाता है। एकादशी व्रत में कभी भी जो पैकेट वाले जूस होते हैं उनका सेवन नहीं करना चाहिए। आप बाहर से एक लेयर वगैरह का टिप्स लेकर आते हैं जो कि व्रत में खाए जाते हैं, उनका सेवन भी आपको बाहर से लाई चीज़ों का नहीं करना चाहिए। आप जान लेते हैं कि फाल्गुन मास में पड़ने वाले निर्जला एकादशी फाल्गुन मास में पड़ने वाली आमलकी एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है, इसकी विधि क्या है, उसके बाद हम जानेंगे इसकी व्रत कथा क्या है। तो आप लोग चैनल पे बने रहिए और पूरा वीडियो देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। फाल्गुन शुक्ल एकादशी के व्रत को आमलकी एकादशी, आंवला एकादशी और रंग भरी एकादशी के नाम से जाना जाता है। और इस बार आमलकी एकादशी के दिन 3 शुभ संयोग बनने वाले हैं। साथ ही साथ इस दिन 68 मिनट की भद्रा भी लगेगी। और आमलकी एकादशी के दिन व्रत रखकर भक्त भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और श्री हरि को आंवले का भोग लगाते हैं। इस दिन श्री हरि के साथ साथ आंवले के वृक्ष का भी पूजन किया जाता है। तो आपको बताते हैं इस बार आमलकी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, क्योंकि इस बार एकादशी की तिथि 2 दिन है। तो ऐसे में यह कन्फ्यूज है कि व्रत किस दिन रखना ज़्यादा सही होगा और व्रत पारण मुहूर्त क्या रहेगा। इसके अलावा भद्रा काल का समय कब से कब तक रहेगा, भद्रा का वास इस बार कहाँ रहने वाला है। फाल्गुन शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 9 मार्च 3 रविवार को सुबह 7:04 से और एकादशी की तिथि समाप्त होगी 10 मार्च सोमवार को सुबह 7:04 पर। अब ऐसे में रविवार के दिन, क्योंकि 10वीं तिथि भी है और एकादशी भी लग रही है, तो अगर बात करें कि किस तिथि में व्रत रखना सही होगा, तो जब भी एकादशी की तिथि 2 दिन होती है तो दूसरे दिन वाली एकादशी का व्रत रखना ज़्यादा शुभ माना गया है। इसलिए इस बार 10 मार्च सोमवार के दिन ही आमलकी एकादशी का व्रत रहेगा और एक दिन पहले यानी रविवार के दिन 10वीं तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा। क्योंकि रविवार का दिन है, रविवार को तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं, तो आप और एक दिन पहले यानी शनिवार के दिन ही तुलसी के पत्ते भी तोड़कर रख लें। 10 मार्च सोमवार को ब्रह्मा मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:07 से 5:05 तक। सूर्योदय होगा सुबह 6:04 पर। सूर्यास्त शाम 6:30 पर। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त रहेगा सुबह 7:45 से 8:51 तक। इसके अलावा आप ब्रह्मा मुहूर्त में भी पूजा कर सकते हैं। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त 6:24 से 7:39 तक रहेगा और राहु काल का समय रहेगा सुबह 6:30 से 9 बजे तक। इस बार एकादशी के दिन सर्वात सिद्धि योग सुबह 6:36 से लेकर रात 12:51 तक रहेगा। शोभन योग सुबह से लेकर दोपहर 1:05 तक रहेगा। रवि पुष्प नक्षत्र का शुभ योग भी बन रहा है, जो कि पूरे दिन रहने के बाद रात 12:01 पर समाप्त होगा। और भाद्रा इस बार सुबह 6:36 से 7:04 तक रहेगी। कुल अवधि भाद्रा की होगी 68 मिनट
और इस बार भाद्रा का वास रहने वाला है मृत्यु लोक में। मृत्यु लोक में भाद्रा रहने पर यह पृथ्वी लोक के लोगों के लिए अशुभ होती है, लेकिन भाद्रा के समय आप पूजा कर सकते हैं। और अगर कोई शुभ काम करना चाहते हो तो भाद्रा काल समाप्त होने का आपको इंतजार करना चाहिए। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 10 मार्च सोमवार को सुबह 7:45 से, और इसी के साथ हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा। द्वादशी तिथि समाप्त होगी 11 मार्च मंगलवार को सुबह 8:01 पर, और द्वादशी तिथि यानी 11 मार्च मंगलवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:43 पर। सूर्यास्त होगा शाम 6:30 बजे पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:06 से 5:44 तक रहेगा। प्रातःकाल पूजा का मुहूर्त सुबह 5:02 से 6:35 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से 1 बजे तक रहेगा, और राहु काल रहेगा दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक। हरिवासर का समय 10 मार्च सोमवार को यानी एकादशी व्रत वाले दिन ही दोपहर 1 बजे तक समाप्त होगा। तो हरिवासर जब तक रहेगा तब तक व्रत नहीं खोलना चाहिए, लेकिन बहुत से लोग इस बार भी जानकारी के अभाव में हो सकते हैं कि रविवार के दिन एकादशी का व्रत रखें। अगर आपने एकादशी का व्रत रविवार के दिन रखा है तो ऐसे में आप सोमवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच में ही पारण कर सकते हैं। सुबह के समय पारण नहीं किया जाएगा, और आमलकी एकादशी का व्रत खोला जाएगा 11 मार्च मंगलवार को सुबह 6:04 से 8:01 के बीच में। ध्यान रखिएगा 8:01 के बाद से द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है, इसलिए आपको द्वादशी तिथि के अंदर ही अंदर व्रत खोल लेना चाहिए। तो यह थी आज की वीडियो। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि इस दिन सुनाई जाने वाली कथा भी आप समय पर सुन सकें।